पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा था उसने किन्नान के ऊपर आने के बाद अटैक कर दिया था ताकि वो यहाँ पर किन्नान की जान ले सके। लेकिन किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के साथ फाइट करता है और उसका साथ यहाँ पर सिस्टर एम्पायर भी देने के लिए आ चुकी थी। लेकिन तब वहाँ पर वो लंगड़ा प्रिंस भी आकर पहुंच जाता है जिसने उस पेड़ का वो फ्रूट खा लिया था जिसके अंदर ढेर सारा एम्पायर ऑरा होता है। उसको खाते साथ ही उसका जो शरीर था वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था। वो अपने ऊपर से होश ही खो देता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे अब करना क्या चाहिए। जिस पेड़ से उसने फ्रूट निकाल कर खाया था उस पेड़ की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। फ्रूट निकाल कर उसका सारा ऑरा खत्म हो चुका था। तो किन्नान अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ को रिकवर कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग थे वो सभी उस जगह से बाहर निकल कर आ चुके थे और सारे के सारे लोग महल के अंदर आने के बाद यहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं क्योंकि सभी की जान बच गई थी और सारे के सारे लोग सही सलामत बाहर निकल कर आ चुके थे, वो भी सिर्फ किन्नान की वजह से। तो किन्नान की ही सब यहाँ पर तारीफ कर रहे थे और उसी के ये पार्टी रखी गई थी कि आज किन्नान नहीं होता ना तो हम सब की यहाँ पर जान जा सकती थी। बैंजोंग तो कहने लग जाता है कि हमने तो वहाँ पर इतना बड़ा कीड़ा देखा था कि वो किसी को भी निगल सकता था। वो स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे भागता था लेकिन किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी वाट लगा दी। बैंजोंग तो पूरा फुल तारीफ करने के मूड में था और शराब पीते पीते सभी को वो किन्नान की तारीफों की कहानियां सुनाने लग जाता है, जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि सच में इस शियाओ ने तो कड़ा कमाल कर दिया। फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने तो इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जितने भी लोग वहां पर गए थे सबके पास वो स्पिरिचुअल फ्रूट था। ये काम भी किन्नान की वजह से ही हो पाया है। उसने जब यहाँ पर ट्री को रिकवर किया तो ट्री ने सबको एक एक फ्रूट दिया है। आज से पहले जो भी जाता था वो मुश्किल से सिर्फ एक फ्रूट लेकर आता था, लेकिन इस बार तो सब ने एक एक फ्रूट को लेकर आया है और ये काम भी हो पाया सिर्फ किन्नान की वजह से। आज किन्नान ने सबके लिए कितनी ज्यादा हेल्प की है उसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। अगर किन्नान हमारे फिनिक्स कैंप के अंदर और ज्यादा टाइम तक रुकता है ना तो वो हमारे फिनिक्स कैंप को कहां से कहां तक ले जाएगा इसकी भी कोई हद नहीं होगी। उसी के जैसे बंदे की तो हमें तलाश थी। हमें तो यहाँ पर फिनिक्स कैंप का उसको एक जर्नल बना देना चाहिए ताकि वो फिनिक्स कैंप की जिम्मेदारियां और अच्छे से उठा सके। सभी लोग यहाँ पर इस चीज के लिए वोट देने लग जाते कि हाँ हम तो यहाँ पर तैयार हैं किन्नान को जर्नल बनाने के लिए। वहीं जो सिस्टर एम्बर थी वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाती कि जितने भी लोग यहाँ पर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं ना तुम बिल्कुल इसको डिजर्व करते हो क्योंकि तुम हो ही इतने कमाल के इंसान की हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की और हमारी हेल्प करने के बाद हमारे काम को पूरा करने में हमारा साथ दिया। लेकिन तुम जितना मेरी हेल्प करते हो ना उतना ही मुझे ज्यादा टेंशन होने लग जाती है क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते ताकि हर काम में तुम मेरा साथ दो। तो ऐसा सोचती हो ना कि आगे चलकर कभी कोई और मुसीबत आ गई और उसमें तुम हमारे साथ नहीं रहे हमारा काम आसान करने के लिए तो फिर क्या हाल होगा। इसी वजह से मैं और ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर लगता है कि पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी हूँ। तो किन्नान कहने लग जाता है कि नहीं नहीं सिस्टर एम्पायर ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद ही इतनी ज्यादा होशियार हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, तो आपको मेरी जरूरत वैसे भी उतनी ज्यादा तो नहीं पड़ने वाली है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सिचुएशन को अच्छे से समझना है और जितने भी आपके दुश्मन वगैरह होंगे ना, अब चाहे वो आपके भाइयों में से ही क्यों ना हो, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप हर काम कर सकती हैं। तो ये सुनकर सिस्टर एम्पायर कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस देने के लिए। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिया, मुझे समझाया। तो आओ चलो हम यहाँ पर इस पार्टी को और अच्छे से ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर मजे करेंगे। जिसके बाद वो लोग भी जाकर पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे। सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं वो जो एम्पायर था वो उसी ट्री के पास आता है जिसको किन्नान ने अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रिकवर किया था। एम्पायर उस ट्री से कह रहा था कि क्यों ओल्ड मैन, मैंने कहा था ना तुझसे कि हमारे सेट के अंदर एक ऐसा कमाल का बंदा आया है जो हर काम कर सकता है। तो वो ट्री कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल एम्पायर आपने सही कहा, पहले मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कोई बंदा सच में हो सकता है जो मेरे मुरझाए हुए पत्तों को, जहाँ मेरी जान खत्म हो रही है, उसको पूरी तरह से जवान कर दे और पूरी पावर से भर दे वो उसको। लेकिन आज जब किन्नान ने ये काम करके दिखाया ना तो मुझे यहाँ पर यकीन हो गया कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, मैंने उसकी की एनर्जी की पावर को महसूस किया है, उसकी जितनी पावरफुल की एनर्जी मैंने कभी भी नहीं देखी थी। तो एम्पायर कहने लग जाते कि हाँ हाँ देखा, मैंने कहा था ना मैं ये शर्ट जीत गया और तुम ये शर्ट हार चुके हो, तो जब मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम लगाया था तुम्हें वो देना पड़ेगा। तो वो पेड़ भी कहने लग जाता है कि अब मैं क्या ही दे सकता हूँ, इतने सारे फ्रूट तो वैसे ही आपको दे चुका हूँ, अब और क्या ही लेंगे मुझसे। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो
जो शियाओ है ना उसको अपने सेक्ट से जाने मत देना। वो इस सेक्ट को बहुत ज्यादा बुलंदियों पे ले जा सकता है। उस शियाओ जैसा कोई इंसान और सिस्टर एम्परर जैसी कोई लड़की अगर दोनों एक साथ हो जाए ना तो उसके बाद ये सेक्ट कौन सी बुलंदियों पे जाएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता। वो दोनों मिलकर इस सेक्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे जैसा कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एम्परर कहने लग जाता है कि बस बस हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। एम्परर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने पहले ये सोच लिया कि सिस्टर एम्परर जो है वो सेक्ट की जिम्मेदारियों को संभालने के लायक नहीं है, वो एक शांति भरी जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ है कि नहीं, सिस्टर एम्परर ऐसी लड़की है कि वो आराम से सिंहासन पे भी बैठ सकती है, वो दुनिया को दिखा सकती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो मैंने अब यहाँ पर फैसला कर लिया है कि जो चीज मैंने सिस्टर एम्परर के साथ पहले नहीं की अब वो करूंगा। मैं उसे मौका दूंगा अपने आप को साबित करने का पूरी दुनिया के सामने। ऐसा लग रहा था कि एम्परर यहाँ पर तैयार हो चुका है सिस्टर एम्परर को ही अपना सिंहासन देने के लिए, और अगली एम्परर यहाँ की वो सिस्टर एम्परर ही बनने वाली है। तो वह पेड़ यहाँ पर एम्परर से कहने लग जाता है कि अब तो सिचुएशन यहाँ पर बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि बाकी जो प्रिंस वगैरह हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे और वो सिस्टर एम्परर के दुश्मन भी बन सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। जिस पर एम्परर कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे कैसे उनको संभालना है, कैसे यहाँ पर चीजों को हैंडल करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो वहीं सिस्टर एम्परर जो थी वो यहाँ पर किन्ना से कहने लग जाती है कि शिया तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा जब उस व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे ने टाइगर स्पिरिट की पावर को अपने अंदर मर्ज किया। इस टेक्निक को ना मार्शल रेजोनेंस टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक पे बैन लगा दिया गया था बहुत टाइम पहले से, कोई भी इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो आखिर उस बंदे के पास ये टेक्निक आई कैसे जो उसने व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को अपने साथ मर्ज किया। मुझे ये चीज ना कोई मामूली नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है उस व्हाइट टाइगर कैंप वालों की। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज्यादा टारगेट तुम्हारे ऊपर ही होगा। वो किसी भी हालत में तुम्हें चैन से रहने के लिए नहीं देंगे, तो तुम्हें जो भी करना है ना सावधानी के साथ करना है। तो केनान भी कहने लग जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे या कोई भी क्यों ना आ जाए मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, आने दीजिए उनको, जो होगा मैं वो देखने को तैयार हूँ। तो वहीं वो जो 7 प्रिंस था वो यहाँ पर अपने 5th ब्रदर के पास आता है और उससे कहने लग गया था कि 5th ब्रदर मैंने तो सोच लिया था कि आप इस दुनिया में ही नहीं हैं और आप मर चुके हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो अभी तक के जिंदा हैं और दुनिया से छुप कर रह रहे थे। आपको जिंदा देख कर ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर 5th ब्रदर कहता है कि ये सारा एक प्लान था ताकि एल्डर ब्रदर जो है उसको उसके ही प्लान में फंसाने का। एल्डर ब्रदर ने मुझे मारने की कोशिश तो की थी लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बचा था, इसलिए हम बाकी भाइयों ने मिलकर इस तरह का प्लान बनाया और इस प्लान में सिस्टर एम्परर भी हमारे साथ ही, उन्होंने ही ये प्लान बताया था और उस पर हम सिर्फ चले थे। और देखो हमारा प्लान यहाँ पर कामयाब भी रहा। इस एल्डर प्रिंस की सबको सब सच्चाई भी मालूम पड़ गई और उसको उसके किए की सजा भी मिल गई, जिस वजह से सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद किन्ना जब अकेले में यहाँ पर बालकनी में बैठा हुआ था तो वहां पर वो 5th ब्रदर आकर पहुंच जाता है। वो उससे कहने लग गया था कि शिया मैंने सुना है कि तुमने आंट जाओ जो है उनकी फिनिक्स स्पिरिट जो है उसको अवेक किया, क्या सच में ये बात सच है? तुम्हारे पास इतनी पावर है क्या कि तुम फिनिक्स बर्ड की जो स्पिरिट है उसको अवेक कर सकते हो? मुझे इसके बारे में जानना है। तो किन्नान कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सच तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी और को ना बताओ। मैं नहीं चाहता कि ये बात लीक हो जाए और ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में मालूम पड़े। तो 5th ब्रदर कहने लग जाता है कि ठीक है शिया तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। अगर वो रिक्वेस्ट तुम मेरी पूरी कर दोगे ना तो बहुत अच्छी बात होगी। काफी टाइम से मैंने अपनी भी मार्शल स्पिरिट को ना अवेक करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं ट्राई करता हूँ लेकिन वो अवेक होती ही नहीं। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर तुम यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर दोगे ना तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तुम जो कहोगे करने के लिए मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक चाहिए। तो क्या तुम मेरे लिए छोटा सा काम कर दोगे? तो किन्नान यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो मार्शल स्पिरिट अवेक करना उतना इजी नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। इसके लिए थोड़े से रिसोर्सेस लगेंगे। रिसोर्सेस में तुम ये दे सकते हो कि करीब 10,000 मीडियम ग्रेड के ना पिल्स वगैरह ले आना। मैं उन सारी की सारी पिल्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि उससे वो अवेक भी हो जाए, लेकिन हाँ मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि सभी की मार्शल स्पिरिट
स्प्रेड अलग होती है जिनको अवेक करने में भी उसके हिसाब से ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर वो जो फिफ्थ प्रिंस था वो कहने लग जाता है कि बस सिर्फ 10,000 मीडियम ग्रेड की पिल चाहिए, इसका तो मैं अभी बंदोबस्त कर दूंगा। बस तुम यहाँ पर ये सोचो कि किस तरह से तुम मेरे मार्शल स्प्रेड को अवेक करोगे। तुमने ये कर दिया ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो केनान भी उससे कहने लग जाते कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ में आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप का सीन देखते हैं। वहाँ पर वही बंदा अपना जनरल के पास आकर पहुंच जाता है। जनरल वही था जो कि किन्नन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसको बस मौका चाहिए किन्नन को मारने का। जनरल यहाँ पर उस बंदे से कह रहा था कि तुमने मुझे निराश किया, मुझे लगा था कि तुम जाकर उस किन्नन को मार दोगे, लेकिन तुम दोबारा से यूजलेस कहीं के खाली हाथ लौट कर आए। तुम्हारे पास तो मार्शल स्पिरिट भी चली गई थी ना व्हाइट टाइगर की, तब भी तुम कोई काम नहीं करके दिखा सके। ये बंदा यहाँ पर अभी तक के जिंदा बच चुका था और वो मौके से तुरंत फरार हो गया था। यही वजह से वो जनरल उससे चिल्ला रहा होता है कि तू कोई काम का नहीं है, तू यहाँ पर डर कर भाग आया, तुझे मारना चाहिए था उस शियाओ को, लेकिन तू वो काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि जनरल प्लीज एक और मौका दे दीजिए, इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा और उस शियाओ को जान से ही मार डालूंगा, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे, बस मुझे एक और मौका चाहिए। लेकिन तभी वहां पर वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का कैप्टन था वो आ जाता है और जनरल से कहने लग जाता है कि जनरल स्टार सेक्ट से एक लेटर आया हुआ है, उस लेटर में लिखा है कि जिस बंदे की आप तलाश में थे ना वो बंदा यहाँ पर आकर पहुंच चुका है। तो ये सुनकर वो जनरल कहता है कि क्या सच कह रहे हो? चलो फाइनली वो बंदा यहाँ पर आकर पहुंचा तो मैं अब जा रहा हूँ उस स्टार सेट के अंदर, वहां पर जाकर मुझे कुछ खास बात करनी है आगे के प्लान के बारे में, और जब तक मैं वापस आता हूँ ना मुझे इस बंदे की शक्ल नहीं देखनी है, इसको उठाकर बाहर फेंक देना। ऐसे यूजलेस बंदे मुझे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मेरा कोई काम ना करे, अगर ये मुझे दोबारा से सामने नजर आया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर वो बंदा यहाँ पर घबरा चुका था कि ये तो यहाँ पर मुझे ही मारने की प्लानिंग में। जिसके बाद वो जो जनरल था वो चला जाता है उसी स्टार सेट के अंदर, जो बंदा उसको यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ था उसके साथ। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया जाता कि असल में वो बंदा था कौन और किससे मिलने के लिए ये जनरल यहाँ पर जा रहा है। हो सकता है कि वो किसी बंदे को हायर कर रहा होगा ताकि वो यहाँ पर किन्नान को जान से मार सके, उसकी कोई और ही अलग से प्लानिंग चल रही होगी। उसी प्लानिंग के मुताबिक उसने स्टार सेक्ट वालों के साथ डील की। अब इसकी प्लानिंग क्या चल रही है, किस तरह से वो यहाँ पर किन्नान से बदला लेने की कोशिश करेगा, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।